जय श्री कृष्ण दोस्तों मैं हूं इस समय भगवान श्री कृष्ण महाराज जी की जन्मभूमि मथुरा में, जहां पर लगभग 5000 वर्ष पहले भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था। और आज भी यहां पर ऐसे बहुत से धार्मिक स्थल हैं जो वापस आपको द्वापर युग 5000 वर्ष वापस ले जाते हैं। और आज के इस सफ़र में मेरी कोशिश रहेगी आपको उन स्थानों के दर्शन कराने और इसके साथ साथ मथुरा के एक से बढ़कर एक जायकों से रूबरू करना। और दोस्तों इस समय मैं खड़ा हूं मथुरा के होली गेट के ठीक बाहर, जिसके अंदर मथुरा का प्राचीन शहर, पुराना शहर बसता है। तो चलिए भगवान श्री कृष्ण महाराज का नाम लेते हुए शुरुआत करते हैं हमारे मथुरा के इस दिन की। चलिए। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण। ओमा पहलवान जी की कचौड़ियाँ। हाँ जी सर। तो सर दूर दूर तक धूम है जी आपके नाम की। और कितना पुराना काम है सर ये तीसरी पीढ़ी चल रही है सर। और एक मैं देख रहा हूँ जलेबी मिल रही है और दूसरी कचौड़ी मिल रही है। दो ही आइटम रखते हैं। दो ही आइटम है, लेकिन नाम आपका लिया जाता है कचौड़ी वाले। कचौड़ी वाले। तो मैं अंदर आ चुका हूँ और ये नज़ारा चेक करें। ये आ गई थी ओमा पहलवान जी की कचौड़ियाँ। और गिनती करना मुश्किल है कि यहाँ पर कितनी कचौड़ी होगी। आप गिनती कर सकते हो? नहीं गिनती कर सकते भैया, मैं भी गिनती नहीं कर सकता। बस आप अंदाजा लगा लीजिए कि ये मोहब्बत है इनकी पूरे मथुरा शहर में। और इसमें क्या रहता है सर? ये जो सब्जी है किससे तैयार की जाती है? ये आलू की सब्जी और घर के नॉर्मल मसाले होते हैं। तो इसे ऐसे ही हाथ के साथ ये चम्मच दिया जाता है? ये ब्रिज कलेवा है। हाथ से लीजिए ब्रिज कलेवा। क्या बात है जी, हाथ से लीजिए ब्रिज कलेवा। ब्रिज कलेवा। कलेवा बोलते हैं कचौड़ी को, नाश्ते में कलेवा बोलते हैं। अच्छा, इसको कलेवा बोला जाता है? हाँ। वाह। तो अभी तो बहुत गर्म है, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ जी। ये देखिए, इसके अंदर दाल पीठी है। हाँ, मूंग की दाल। मूंग की दाल की। वाह, बहुत ज़्यादा गर्म है, बहुत ज़्यादा गर्म। हम जब भी इधर आते हैं स्पेशल मथुरा में इनकी कचौरी खाने के लिए आते हैं यहाँ जी। ऐसा टेस्ट यहाँ मथुरा में यही इनके पास है बस। 25 किलोमीटर दूर से यहाँ कचौड़ी खाने आए हैं। दाऊजी से कचौड़ी खाने आए हैं 25 किलोमीटर दूर। क्या खास है? यहाँ का स्वाद ही अलग है। मथुरा की आनंद आ गया, चकाचक आनंद आता है यहाँ। हफ्ते में आते हैं हम 2 से 3 दिन यहाँ डेली आते हैं। हालांकि कैमरा ऑन करने से पहले मैंने थोड़ी सी कचौड़ी खा ली है और इसकी खासियत मैं आपको बताता हूँ। एक तो हिंग का फ्लेवर है इसके बीच में, दूसरी जो इनकी कचौड़ी है, इसकी जो फीलिंग है, जो बाहर का टेक्सचर है, एक खस्तापन है, जिस कारण से इसे खस्ता भी बोला जाता है। लेकिन जब आप इसको इस झोल में मिलाकर खाते हैं ना भैया, ऐसे तो बस एक ही शब्द मुंह से निकलता है कि भाई वाह, मज़ा आ गया। हल्का सा स्पाइसीनेस है झोल के अंदर अगर मैं बोलूँ। बाकी आलू है, कुछ जो आम मसाले होते हैं, खड़े मसाले, वो उसका यूज़ किया गया है। और इसके अंदर ये टेक्सचर आप चेक करें, ये हल्का सा जो टेक्सचर दिया गया है दाल का। 15 रुपये में इससे बढ़िया शुरुआत नहीं हो सकती थी कि पेट भी भर रहा है, मज़ा भी आ रहा है और किफ़ायती भी बहुत है। अच्छा, लोकेशन है होली गेट है, उसके ठीक नीचे इनकी दुकान है। सुबह 7 बजे माल शुरू हो जाता है और 1-1:30 बजे तक मिलता है। और बस यही इनकी दुकानदारी है। और आ जाइएगा टाइम से, क्योंकि ये मिलेगी नहीं दोबारा से ओमा पहलवान जी की कचौड़ी। काना रे काना, काना रे काना, चलो जलेबी खावे मथुरा में डोल के आवे। तो ओमा पहलवान जी की कचौड़ी का नाश्ता करने के बाद इस समय मैं पहुंचा हूं विश्राम घाट पर। और विश्राम घाट पर एक बड़े ख़ास इंसान है जो मेरे ठीक सामने है। ख़ास इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अपनी वेशभूषा से, अपनी वाणी के साथ वो आते जाते हर किसी का मनोरंजन करते हैं। खैर, मैं बात कर रहा हूँ जी रूपा कचौड़ी वाले भाई साहब की, जो इस समय मेरे बिल्कुल सामने हैं। और कानों के ऊपर ये फूल लगाया हुआ है, माथे के ऊपर तिलक है, सिर के ऊपर टोपी है। बस यही इनकी पहचान है, रूपा कचौड़ी वाले। रूपा जी, जय श्री राधे। जय हो श्री राधा रानी की जय। आप तो वैसे के वैसे ही हैं जैसे 2 साल पहले थे। जय हो प्यार। अमृतसर से। वाहेगुरु क्या बे? ओ चिड्डा।
तो ये इनका स्टाइल है। और करते रहिए, आपकी बातें सुनने आए हैं, साथ में जलेबी खाने आए हैं। तो जलेबी आने दे बेटा, फास्ट जलेबी आने दे। पतली है, जलेबी पतली या मोटी? कैसी अच्छी लगती नहीं, है? जैसी आपको पसंद हो वैसी बन जाएगी, वैसी बन जाए। जैसी कहोगे वैसी बन जाएगी। अरे ज्यादा लोग कौन सी खाते हैं यहाँ नहीं देखो, ब्रजवासी तो मोटी जलेबी पसंद करते हैं कि मोटी जलेबी और मोटा मजा। पर? अच्छा, मोटी जलेबी मोटा मजा। तो मोटी खाएंगे, मैं भी मोटी खाऊंगा। और ब्रज के बारे में, भूमि के बारे में बोलिए। नहीं बेटा, ब्रज समुद्र मथुरा कमल वृंदावन मकरंद, और ये वन्यता सब फूल है मधुकर गोकुल चंद। तो ब्रज का तो मुकाबला ही नहीं है। और ब्रज में वो भी विश्राम घाट, तो पूरे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तीर्थ है विश्राम घाट। उस तीर्थ पे हमको ठाकुर जी ने सेवा दे रखी है भक्तों की। मथुरा पूरी 3 लोक को प्यारी, और 3 लोक से न्यारी, और 3 लोक पे भारी। तो पूरा वर्ल्ड दीवाना है मथुरा का। एमपी के लिए पोहा हाजिर है, और यूपी के लिए कचौड़ी पूड़ी हाजिर है, और गुजरात के लिए फाफड़ा ढोकला हाजिर है। हाँ जगह थोड़ी शॉर्ट है, हाँ। जगह ज्यादा होती तो और भी आइटम बढ़ जाते। और पंजाबी के लिए वो आइटम बढ़ जाते, जगह नहीं है। ये तो ऐसे पराठे खिलाता आपको, तभी खुद कर देता। अभी जलेबी खिलाइए महाराज। जलेबी लो, जलेबी आ रही है। इसको जलेबा बोले या जलेबी जलेबा, बोले? जलेबा। तो जलेबी का भाई हुआ या उसका घर वाला? जलेबी के पापा हुए। उसके पापा हो गए। ये फूल कौन सा लगाया हुआ है आपने? ये कटीली चंपा, हर बार दें जो हर के प्यारे, और जर्जर मरे ससुर के सारे। क्या बात है। जलेबी आ गई आपकी। ये वाला। ये 125 ग्राम बेटा, इसको 40 दिन खानी पड़ेगी लगातार, और देसी गाय का दूध पीना पड़ेगा। गाल लाल हो जाएंगे और मोहल्ले वाले पहचान नहीं पाएंगे। अरे वाह, हाँ। क्या हुआ? और कन्हैया के जन्म के बाद आया है तू, तो नंदोत्सव मना के नहीं तेरा। ए नंद घरा आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय हो गोपाल की। नंद घरा आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय। बसभान के जमाई की जय। तो वही दीवानगी क्या है रूपा जी की, आप ठीक पीछे देख सकते हैं आप। जो मेरे को लगता है ये अपनी बातों के साथ हर किसी का मनोरंजन करते हैं, और जो अच्छी बात है इनके मुख से हमेशा प्रभु का गुणगान ही होता है। ये बड़ी अच्छी बात है। और खाओगे जलेबी, खाओगे? रो रहा है बच्चा, खानी है? ले ले भाई। तो बात ये है कि अब अच्छा, ये 100 ग्राम 125 ग्राम का एक इन्होंने फूल के जैसे बना दिया। कचौड़ी मैंने खा ली थी इसलिए मैंने कचौड़ी ट्राई नहीं की, वरना लोग कचौड़ी भी यहाँ पर खाते हैं। केसर का फ्लेवर, साई जो है नॉर्मल से थोड़ा सा मोटा है। अब जलेबी है तो तगड़े वाला मीठा तो है इसमें, लेकिन केसर का जो फ्लेवर आ रहा है वो अच्छा है। और जैसे आप 100 ग्राम लेते हैं तो मेरा मानना है कि 2 लोग आराम से इसे मज़े मज़े में खा सकते हैं। और ब्रिज के जो लोग हैं, ज़्यादातर दुकानों पर यहाँ मैंने कचौड़ी देखी तो नाश्ते में कचौड़ी करते हैं, और उसके बाद मीठे में यहाँ पर जलेबा खाया जाता है। दोस्तों अभी मैं पहुंचा हूं मथुरा के विश्राम घाट पर, जहां पर मंदिर बने हुए हैं और ठीक सामने आप यमुना मैया के दर्शन कर सकते हैं। बड़ा भव्य और आनंदित नज़ारा है यहाँ के ऊपर, और जो कोई भी श्रद्धालु मथुरा में आता है यहाँ पर नतमस्तक ज़रूर होता है। शाम को यहाँ पर आरती होती है, और विश्राम घाट वो जगह है जहाँ पर दाऊ बलराम जी और कृष्ण भगवान जी अपने मामा कंस का वध करने के बाद यहाँ पर आए थे, और यहीं पर घाट के ऊपर उन्होंने यमुना मैया के घाट के किनारे पर विश्राम किया था। इसी कारण से इसे विश्राम घाट के नाम से जाना जाता है। दोस्तों इस समय मैं पहुंचा हूं मथुरा के चौक बाजार में,
दूरी की बात करूं तो ये विश्राम घाट से 5-7 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस था और यहाँ पर आया हूँ जी लस्सी पीने के लिए। दुकान का नाम है जी नथु लाल की स्पेशल लस्सी, नथु लस्सी वाले, और काफ़ी पुरानी दुकान है। और जैसे ही मैं दाखिल हुआ हूँ, दो चीज़ें मैंने नोटिस करी हैं। एक तो है जो कुल्हड़ के गिलास हैं और दूसरा है वो बड़ा ख़ास है कि भैया जी हाथ से लस्सी बना रहे हैं, जो आजकल बहुत मुश्किल है। और मदानी इनके हाथ में है, हम पंजाब में इसे मदानी कहते हैं। भैया से पूछते हैं इसे क्या कहते हैं। जय श्री राधे कृष्णा। राधे राधे राधे। तो ये किस चीज का जो बर्तन है जिसमें आप बना रहे हो? बर्तन चीनी का बना हुआ है। चीनी का? हाँ जी। तो ये मैंने कहीं नहीं देखा कि चीनी के बर्तन में लस्सी बनाई जाए। पहले जमाने में इसमें अचार बने जाते थे, उसमें बढ़िया बना रहता था, साल 2-2 साल तक अचार बने रहते थे इसमें। हाँ। अब इसमें लस्सी बनती है तो लस्सी ठंडी रहती है, 3-4 घंटे लस्सी ठंडी बनी रहती है। इसमें बर्फ नहीं डालते लस्सी में? बर्फ डलती है मगर हल्की लगती है तो बर्तन ठंडा रहता है हमारा। और ये हाथ में मदानी है आपके? हाँ जी, ये आम के डंडे की बना हुआ है, मदानी आम के डंडे की बनी हुई है। इससे बड़ा बढ़िया टेस्ट आता है इसका। क्या बात है जी। जी। और बाकी ये क्या इसके ऊपर रंग जो लगा हुआ ये है? केसर का है। ये मेरे पास में रात को केसर घोल के लगाई जाती है और सवेरे दही ऐसा जम जाता है। अरे वाह। और इधर आ गई मलाई। इधर मलाई ठंडी हो रहा है, ठंडी लस्सी ठंडी मलाई दोनों तो भैया मिक्स होती कब से पिला रहे हो लस्सी आप? करीबन बाबूजी मेरे को हो गए 45 साल, और 45 साल के बाद में 30 साल मेरे पिताजी को हो गए। कम से कम नहीं तो 70 साल पुरानी दुकान है मेरी। इसमें कौन पीता है लस्सी? इसमें बड़े बड़े आदमी आके नहीं पीते, थोड़ी सी भांग छान के नहीं और आराम से लगे रहते हैं। अच्छा। दिन भर का भोजन छुट्टी, एक ही मटकी में काम हो जाता है क्या पूरे दिन बात। का। तो मटकी उठा के कैसे पीते हैं? ऐसे हाँ ऊपर जी, करके? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे ठाकुर जी पीते थे ऐसे पीते हैं। तो भैया बता रहे हैं ठाकुर जी इतनी जैसे बड़ी- भगवान पीते थे इस तरीके से पिया जाता है। ऐसे ऊपर करके? हाँ जी। वाह भैया, हमारा बहुत कुछ हमने खाया है, और भी कुछ खाना है, हमें छोटा दीजिएगा, हम टेस्ट करने आए हैं आपके ठीक है पास। महाराज, आपको छोटा वाला देता हूँ। ये देखो भाई, मेरे पास में घर का मावा है जो बना हुआ जी। और इसके अलावा मैं डालता हूँ रामदेव बाबा का रूह अफ़ज़ा। अब इसके बाद में मैं इसको फेंटूंगा भैया। अब ये हो गया मिक्स। देखो रूह अफ़ज़ा का भी टेस्ट आएगा और मेरे खोआ का भी टेस्ट आएगा, फिर ऊपर से और आ जाएगा थोड़ा सा। अरे वाह। देखो मलाई आएगा ठंडा ठंडा। और क्या और कीमत है इस एक गिलास डबल की? पीस आएगा। क्या कीमत है इसकी? इसकी मात्र 30 रुपये। 30 रुपए? हाँ जी, जो मोटा बूरा आया इसको, ये पतंजलि का रूह अफ़ज़ा शुद्ध, आप इसको व्रत में भी ले सकते हो। अरे वाह। तो भाई साहब ने बहुत ही सजावट कर दी है। ऊपर मलाई है, मोटी परत है उसकी, नीचे खोया है, मावा जिसे बोला जाता है, और लस्सी भी काफ़ी थिक है इनकी। और जो प्राइस है वो मात्र 30 रुपये है। मात्र इसलिए बोल रहा हूँ, कुल्हड़ दे रहे हैं, बाकी ये सारा सामान दे रहे हैं। और दीवानगी क्या है आप देख सकते हैं, यहाँ पर लोकल ज़्यादा आते हैं। आप यहीं गए हैं? हाँ यही जाऊँ मथुरा के यहाँ गेट का। हाँ हॉली गेट से। दोस्तों मेरे ठीक पीछे आप दर्शन कर सकते हैं मथुरा के द्वारकाधीश मंदिर के। भगवान श्री कृष्ण महाराज जी को बहुत से नामों से याद किया जाता था, उन्हीं में से एक मुख्य नाम था द्वारकाधीश, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण महाराज जी ने मथुरा के बाद अपनी लाइफ का बहुत लंबा अरसा द्वारिका में बताया था। और ये बहुत बड़ा मंदिर है जो सन 1814 में बनाया गया था। आज इसे 200 साल से ज़्यादा समय हो चुका है और ये मथुरा के मुख्य मंदिरों में इसका नाम आता है। इसका एक समय सारणी रहता है, दर्शन का एक फिक्स टाइमिंग्स रहता है, वो मैं आइए आपको बता देता हूँ और दर्शन करता हूँ। चलिए मेरे साथ बोलिए आप भी, जय श्री कृष्ण। दोस्तों अभी मैं पहुंचा हूं कंस के टीले पर, जो एक ज़माने में कंस का महल हुआ करता था और लगभग 5000 वर्ष पहले द्वापर युग में यह बनाया गया था।
आज महल तो नहीं दिखता, एक खंडर में तब्दील हो चुका है और यहाँ से आपको पूरा मथुरा शहर दिखेगा। ये मथुरा की शायद सबसे ऊंची इमारत है। और जो कंस था भगवान श्री कृष्ण जी का मामा था, बहुत अत्याचारी था, बहुत से अत्याचार कर रहा था प्रजा के ऊपर, और उसी का भगवान श्री कृष्ण महाराज जी ने वध किया था। यहाँ इस इमारत से, कंस के टीले से आप यमुना मैया के दर्शन कर सकते हैं। और सच बताऊं तो यहाँ पर खड़े होकर यमुना मैया के दर्शन करना अपने आप में बहुत बड़ा अनुभव है मेरे लिए और कैमरे के पीछे दमन भाई के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं लोग भी आते हैं द्वारकाधीश दर्शन करने के बाद। और यहाँ पर अगर मैं दिखाऊं तो कुछ आपको पुरानी इमारत के अंश जो हैं वो दिखाई देते हैं। राधे राधे जय राधे 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 जय राधे राधे जय जय राधे राधे। दोस्तों इस समय मैं हॉली गेट के अंदर हूँ और विश्राम घाट के बिल्कुल पास एक ऐसा भोजनालय है जिसका नाम है गुजराती भोजनालय, जहाँ पर सात्विक जो भोजन है वो मिलता है। और लोकल्स ने मेरे को बताया कि अंदर इंतज़ाम बड़ा प्यारा है। आज भी ऐसे लगता है कि जैसे मानो आप 50-100 साल पीछे चले गए हो। तो आइए अंदर जाकर देखते हैं और खाते हैं मथुरा में दोपहर का जो भोजन है, सात्विक भोजन गुजराती भोजनालय पर। चलिए। जय श्री राधे राधे। जय श्री कृष्ण। गुजराती भोजनालय जी। तो कितना पुराना है भाऊजी ये? 70 साल पुराना। अरे वाह। तो भाऊजी बैठे हुए हैं और जैसा मैंने सुना था, जैसे ही मैं दाखिल हुआ हूँ, ऐसा लग रहा है कि हम आज़ादी से पहले के भारत में आ गए हैं जी। और बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पर। तो सात्विक भोजन मिलता है एकदम जी से? हाँ जी हाँ। सात्विक शहर में आए हैं तो सात्विक भोजन तो खाएंगे जी हम। जी हाँ जी। तो क्या क्या ऑप्शन रहती है भाऊजी खाने में? 3 तरह की सब्जी, दाल, पापड़, चटनी, रोटी, चावल, ये सारा कुछ पेट भर के भोजन। पेट भर के खाओ। तो यहाँ जी। पर थाली रहती है और थाली में क्या क्या है भाई साहब बता दीजिए। सब्जी? 3 सब्जी, दाल, रोटी, चावल, पापड़, छाछ। ये कौन सी है? ये लौकी चना है। ये लौकी, हाँ। चना भी साथ में, दाल है चने हाँ, चने। जी। ये चौरा है। ये क्या है? ये चौरा रमास। 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 ये अरहर का दाल है। ये आलू टमाटर है। और साथ में पापड़ है, पापड़ है। छाछ है, हाँ। सैलेड है। अचार। और कितनी रोटी खा सकता है बंदा? खाओ एक आदमी। अगर 30 खा ली किसी ने, खली ने, 50 खाओ, कोई गिनती नहीं है। कोई गिनती नहीं। दाल सब्जी सब मिल जाएगा। ना जी, छाछ और पापड़ एक बार, बाकी जो चीज चाहिए वो आएगा। चलिए, राधे राधे जी। तो कीमत काफ़ी वाजिब है, 130 रुपये जैसा भैया बता रहे हैं। और 130 रुपये में आप रोटी, चावल, सब्जी जितनी बार मर्जी खाओ। एक बंदा अलाउड है थाली के लिए। और भैया 3-4 दिन से हूँ ब्रिज में आया हुआ हूँ, लेकिन ये बता सकता हूँ कि जो चपाती है ना, ये देखिए घर में जैसे चपाती होती है, साइज से थोड़ा सा कम है और देसी घी है। वाह। और ये है जी कद्दू की सब्जी है और बीच में दाल है, चने की दाल है। ये कुछ नया है मेरे लिए। भैया एकदम से सात्विक भोजन। और इन्होंने कुछ और बोला, हम पंजाबी लोग इसे रोंगी बोलते हैं। बहुत बढ़िया, बिना प्याज, बिना लहसुन, टमाटर इसमें है और कुछ भी नहीं है। दाल एकदम से पतली है, लेकिन इसमें भी अगर आप देखेंगे देसी घी डाला हुआ है ऊपर से, ये देखिए, तो उसका मज़ा आ रहा है ज़बरदस्त। तो मज़ा आ रहा है, इस जगह की अपनी वाइब है जो मेरे को लग रहा है। और पीछे बाबूजी जो बैठे हुए हैं, 75 ईयर्स लगभग उनकी एज है। उन्होंने मेरे को बताया जब थाली आ रही थी कि बेटा जी जो बिल्डिंग है, इमारत है, ये 300 वर्ष पुरानी है। और फील होता है आपको, जैसे ही आप बैठते हैं आपको फील होता है। और ये आ गई जी आलू की सब्जी। नमक मिर्च लगी नहीं रही मेरे को, बिल्कुल हल्की सी है। नमक बहुत सही है, एकदम से स्वाद अनुसार। और कुल मिला के ऐसा खाना मैं बोल सकता हूँ कि अगर आप 10 दिन भी बाहर हैं अपने घर से, मेरे को लगता है कि आप दोपहर को भी, रात को भी यहाँ पर आएंगे। बाकी टाइम क्या है मैं डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा। 130 रुपये है, आ सकते हैं आप यहाँ पर अगर आपको सात्विक भोजन खाना है।
मजा आएगा। चलिए, राधे राधे। दोस्तों, इस समय मैं पहुंचा हूं मथुरा के प्रयाग घाट पर, जहां पर आप यमुना मैया के दर्शन कर सकते हैं। और घाट के किनारे सबसे पहले तो आप दर्शन करें प्राचीन जो दक्षिण मुखी हनुमान जी का प्राचीन मंदिर है। और इसी मंदिर के दूसरी साइड पर एक गुसाई जी पेड़े वालों की दुकान है, जो पता लगा है कि तकरीबन 200 वर्ष से ज़्यादा पुरानी है। बाकी भाई साहब जो अंदर बैठे हुए हैं उनसे बातचीत करते हैं। और मथुरा आकर अगर पेड़े नहीं खाए तो ये अपराध है भैया, तो हम भी पेड़े खाने के लिए आए हैं मथुरा में। चलिए चलते हैं। जो पेड़े की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, महत्व ये होती है कि यमुना जी का जो पूजन होता है, बिना एक दूध और एक पेड़ा, इन दोनों के कॉम्बिनेशन के बगैर आप यमुना जी की पूजन पूरी नहीं हो सकती। ब्रज का आपने पूरे परिक्रमा कर ली, दर्शन कर लिए, सब कर लिया, पेड़े आपने नहीं खाए, पेड़े का प्रसाद नहीं लगाया, तो आपका यात्रा, आपकी परिक्रमा, आपका पूजन, आपकी आस्था अधूरी है। तो एक खोए का तैयार किया जाता है। जी जी, पहले दूध को गर्म करके बॉईल करके मावा बनता है, खोआ बनता है, फिर उसके बाद उसका पेड़ा बनता है। और कितने घंटे का ये प्रोसेस रहता है? ये तकरीबन आप ये मान के चलिए 1.5 से 2 घंटे में आपका एक पेड़ा बन के तैयार हो जाता है। बहुत फ्रेश लग रहा है। डेली बनाते हैं, ताजे बने लगे। बिल्कुल बिल्कुल डेली बनाते हैं, डेली का काम है। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है और मीठा एकदम से सही है। और बेस्ट पार्ट है, मैं दोबारा से बोलूँगा, जो इसकी ताजगी है वो आप जैसे ही मतलब ज़बान पर मैं रख रहा हूँ, दिल कर रहा है कि अपने आप मतलब दांत चलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है। खाने तो मैं पेड़े आया था, लेकिन भैया ने बताया कि हमारी दुकान की ये भी स्पेशलिटी है। और बटर टोस्ट इसको बोला जाता है। वाह, ऐसे ही खाते हैं जी। वाह, नीचे का जो टेक्सचर है वो जैसे रसगुल्ला खाते हैं हम, रसगुल्ला से ही रिजेंबल करता है। और ऊपर जो इन्होंने लगाया ना, ये वाला बटर है, ये गजब है। ये मेरे को बहुत अच्छा लगा, कुछ डिफरेंट लगा। और सर, लोकेशन क्या है बता दीजिए। ये आपका गुसाई पेड़े वाला प्रयाग घाट, नियर विश्राम घाट, नियर द्वारकाधीश टेम्पल, मथुरा। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, मैं इस समय उस जगह पर पहुंचा हूं जहां पर भगवान श्री कृष्ण जी की जन्म भूमि है। मेरे ठीक पीछे आप मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। एक ज़माने में 5000 वर्ष पहले यहाँ पर कंस की जेल हुआ करती थी, और इसी जेल के अंदर माता देवकी की कोख से भगवान श्री कृष्ण महाराज जी ने जन्म लिया था, दुष्टों का संहार करने के लिए, इस जगत में लोगों का कल्याण करने के लिए। और सच में मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझ रहा हूँ कि मथुरा की इस धरती पर भगवान, जहाँ पर कृष्ण महाराज जी ने जन्म लिया, उसके ठीक बाहर खड़ा हूँ। मंदिर के अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, मोबाइल अलाउड नहीं है। और इस मंदिर में जो आने का समय है, दर्शन करने का समय है, सुबह 6:30 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक है गर्मियों में, और सर्दियों में सुबह 6:30 बजे से लेकर 8:30 बजे तक है। तुम हो हमारे, हम हैं तुम्हारे, हे नाथ नाथ। अभी हम पहुंचे हैं पोतरा कुंड, जो कि जन्मभूमि के बिल्कुल पास में है। ऐसी मान्यता है कि ये वही जगह है जहां पर भगवान श्री कृष्ण जी के जन्म लेने के बाद माता देवकी जी ने उनके जो वस्त्र है यहाँ पर धोए थे, जिन वस्त्रों के ऊपर भगवान जी ने जन्म लिया था। और ये बहुत बड़ी मान्यता है, और हर साल जन्मभूमि पर, इस जगह पर एक बहुत बड़ा मेला लगता है जन्माष्टमी पर। तो चलिए चलते हैं दूसरी मंजिल की तरफ। दोस्तों, इस समय मैं पहुंच चुका हूं मथुरा से तकरीबन 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर लोकेटेड गोकुल धाम में। ये वो पवित्र धरती है जहां पर भगवान श्री कृष्ण जी ने नंद बाबा और माँ यशोदा के घर में बहुत सा अच्छा समय बिताया था। और बड़ा प्यारा सा गांव है। मेरे साथ हैं इस समय जय श्री राधे के। राधे राधे। सर, आपका नाम बताएंगे? मेरा नाम रविंद्र शर्मा है। और भगवान श्री कृष्ण जी को लेकर वासुदेव यहीं आए थे इसी गांव में? हाँ, यही वो गांव है जी, जो यमुना जी को पार किया ना जी, बाजू में यमुना नदी है। यमुना जी ने पहले रूप बना लिया। हाँ जी।
वो डर गए थे। हाँ तो भगवान ने कहा आप नीचे हो जाओ। हाँ। माता ने कहा नहीं नहीं प्रभु, मैंने हजारों साल तप किया है, जी। मुझे आप चरण छूने का मौका दें। जी अगर आपने ये मैंने दिन छोड़ दिया तो मेरी तपस्या बेकार हो जाएगी। हाँ। भगवान चरण लटकाया, माता प्रकट हुई, स्पर्श किया और ये गांव में आई। जी ये है कुंज गलियां, ये तंग गलियां हैं। कुंज गलियां। जी गोपी आती ना मक्का लेके, हाँ। तोड़ा मटकी खाया और भगवान भागे, ये सब रास्ते अलग अलग है। जी अब यहाँ से हम चलेंगे नंद बाबा यशोदा मैया का घर, जहाँ रहे भगवान। हाँ। ये गलियों के अंदर से, कुंज गलियों क्या में से। बात, वो घर आज भी मौजूद है बिल्कुल है। जहाँ पर नंद बाबा और माँ यशोदा ने हाँ रहे थे, वो घर अभी भी है। और मैं चलिए। ये सब दिखाऊंगा आपको। नंद के लाला मेरे नंद यशोदा भवन, भगवान का रहने का, खेलने का, ये सब पूरा गांव और ये उनका घर है। जी अभी हम भगवान कृष्ण के घर के अंदर चलेंगे तो वहाँ कुछ चीजें हैं जो मैं आपको आगे जाके बतलाऊंगा। आएंगे, आप अंदर आएंगे। तो दोस्तों अभी मैं उस भवन के भीतर आ चुका हूँ जो नंद बाबा का घर था, भवन था, माँ यशोदा का भवन था। और ये वही जगह है, वही घर है जहाँ पर 5000 वर्ष पहले भगवान श्री कृष्ण जी का बचपन बीता है। आप चारों ओर देख सकते हैं, बहुत प्राचीन ये घर है। हालांकि कुछ तब्दीलियाँ आई हैं, लेकिन ये भूमि वही है, ये घर वही है। ये भोलेनाथ जी जो दर्शन करनी है ना शंकर जी गोकुल में, यशोदा मैया दर्शन नहीं करवाया क्योंकि इनका रूप विचित्र है, थोड़ा साधु सा है। डर गई मैया तो कहा बाबा आप भोजन करें, दक्षिणा ले ले, हीरे मोती ले लीजिए, जो मर्जी ले लीजिए। ना बोल दिया भगवान, कुछ भी नहीं लिया और यहाँ रह के तप किया। 3 रात 3 दिन तक ऐसा बोलते हैं, तप किया तो भगवान कृष्ण रोने लग गए। अगर प्रभु लौट जाएंगे तो कौन आएगा। मैया ने भगवान कृष्ण को रोता देखा तो माखन खिलाया, मिश्री खिलाया, नहीं खाया। तब कहा महादेव बाबा कि माता लाला को नजर लग गई, आप बाहर आ जाओ, मैं नजर उतारूंगा। ये रूप में माता दर्शन दिया, दूर खड़े होके यशोदा मैया ने दर्शन कराया ना, ऐसे रूप। ये रूप में भगवान भोलेनाथ दर्शन किए। जब भगवान का दर्शन हो गया, कृष्ण जी हंसने लगे, डमरू बजाए भोलेनाथ, देवता ने फूल बरसाया। तो मैया ने पूछ लिया बाबा मेरे लाला में क्या है, तो समझा दिया जिसे तू लाला समझती है मैया, ये तो त्रिलोकी नाथ है। ये धन धर्म से कमाया और नीक को राख यशोदा मैया नारायण घर आया। आपके पूर्व जन्म का तप धर्म इतना है, भगवान नारायण पुत्र बन के आए और ये अकल सत्य है। यशोदा मैया नंद बाबा ने तप किया तो पहले इन पे संतान नहीं थी, 3 जन्म पहले। तो भगवान प्रसन्न हुए तो उन्होंने मांगा आपका जैसा पुत्र हमारा बने। भगवान का मेरे जैसा तो मैं ही हूँ, दूसरा तो नहीं है। घुमा दिया, आप मेरी माँ बनोगी, द्वापर में आपके सामने रहूंगा, आप मेरी बाल लीला अपनी आंखों से देखेंगे। तो वही भगवान का ये घर है। लीला मुरली वाले की है, भक्त लोग दर्शन करते हैं, ये भगवान जी का घर है। बोलो कृष्ण भगवान की जय। नंद बाबा का जो घर है उसके हमने दर्शन कर लिए हैं। उसी घर के बीच में एक कक्ष बना हुआ है जिसे पूतना मोक्ष कक्ष के नाम से जाना जाता है। और अंदर जो पूतना है उनका स्टैचू बनाया गया है। और जो पूतना थी वो कंस ने भेजी थी ताकि वो स्तनपान कराए लल्ला को, भगवान श्री कृष्ण जी को, और विष लगाकर, बराबर है। तो उनको मारने के लिए सारी उन्होंने कोशिशें करी है। पूतना पूर्व जन्म में बलि राजा की बेटी है। जी तो भगवान जब दान ले रहे थे 3 कदम, तो बाहर आके देखा अगर ये मेरा पुत्र होता, इतना सुंदर, इतना अच्छा, तो मैं इसे माँ बनती, इसे दूध पिलाती, तो जी। इनकी माँ का भाव जागा। आज चलो मैं दूध आया, बतास तो बोला भगवान। अब ये देखा कि 2 पैर में सब ले लिया, अगर ये मेरा पुत्र होता मैं इसे जहर लगा के मार देती। भगवान तथास्तु बोला। तो द्वापर युग में वही पूतना बनी राक्षसी। जी कृष्ण जी को मारने आई कंस की मुंह बोली बहन है, और आती मैया से बोला देख मैया, मैं जिस बच्चे को दूध पिलाती हूँ उसकी उम्र बढ़ जाती है। जी मैया ने कहा मेरे लाला को दूध पिला दे। जी। जैसे ही भगवान हाथों में आई, ये कामयाब हो गई। आकाश मार्ग से जंगल में ले गई, वहां अपना दूध पिलाया जिसमें विष था। भगवान तो अंतर्यामी, पहले दूध पिया, जो वचन दिया ना माँ होती तो वायदा निभाया। फिर जब ये कहा कि 2 कदम लेने पर के मैं जहर लगा के मार देती, तो भगवान ने प्राण खींच लिया और इनको माँ माना, माँ का मुक्ति मिला। विष्णु भगवान का विमान स्वयं लेने के लिए पृथ्वी पे आया, वचन दिया आप मेरी माँ है, आप कभी राक्षस कुल में जन्म नहीं लेंगे। वही पूतना है, इनका मुक्ति मिली, 84 से मुक्त हुई और नारायण के वैकुंठ धाम गई।
रमन रेती में आप जैसे ही दाखिल होते हैं आप देख सकते हैं कि रेती जो कि रेत होती है उसके ऊपर माटी जो होती है उसके ऊपर जो भगत हैं वो खिलखिलाकर लेटते हैं, रेत के साथ माटी के साथ खेलते हैं और कहा जाता है कि ये वही रेत है, वही माटी है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी अपने सखा के साथ, अपने भाई बलराम के साथ, अपने मित्रों के साथ माटी में खेलते थे। और भगत दूर दूर से आते हैं और ये मान्यता है कि इस रेत पर जो भी लेटता है, खेलता है इस रेत के साथ, उसके बहुत से कष्ट दूर होते हैं। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ कोई उम्र मायने नहीं रखती, कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कोई बुजुर्ग है, बस एक ही चिंतन हो रहा है, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्ण। अभी हम पहुंचे हैं बरमान घाट। बरमान घाट वो जगह है जब बचपन में कान्हा यानी कि कृष्ण कन्हैया माटी खाते थे तो एक बार माँ यशोदा ने बोला कि कान्हा अपना मुख खोलो। मुख खोलने पर माँ यशोदा देखती हैं कि कान्हा श्री कृष्ण महाराज जी के मुख के अंदर पूरा ब्रह्मांड चल रहा है। ये देखकर माता यशोदा बहुत हैरान, बहुत परेशान हो जाती हैं और इस प्रकार से जो कान्हा यानी कि कृष्ण महाराज हैं अपने बचपन में गोकुल और आसपास की जगह पर बहुत सी लीलाएं करते हैं। यहाँ पर एक और बात बड़ी विचित्र, बड़ी प्यारी है कि आज भी लोग यहाँ पर आते हैं और जो प्रसाद है यहाँ पर जो माटी से तैयार किया जाता है वो मंदिर में नतमस्तक होने के बाद अपने सगे संबंधियों को, परिजनों को यही माटी का प्रसाद देते हैं। तो ऐसा शुरू से ही चलता आ रहा है, अभी तक चल रहा है। वाह। दोस्तों इस समय शाम हो चुकी है और मैं गोकुल से दोबारा से आ चुका हूँ मथुरा में। मथुरा का ये चौक बाज़ार है और चौक बाज़ार में अगर मैं शाम के जायकों की बात करूँ तो भगवान दास भल्ला वाले बहुत पुरानी और फेमस दुकान है जहाँ की टिक्की बहुत ज़्यादा फेमस है। और भाई साहब बैठे हुए हैं। भाई साहब जय श्री राधे। जय श्री राधे, जय श्री राधे। तो भाई साहब एक नई चीज़ पता लगी है यहाँ पर मथुरा में, भैया ने बताया कि ये आलू की जो टिक्की होती है हमारे वहाँ पर, ये यहाँ पर भल्ला बोला जाता है। तो सर क्या खाया जाए, ये खाया जाए या वो खाया जाए? इच्छा करे वो खाइए। पहले भल्ला ही खाते हैं जी आप। भल्ले लगाइए। लगाइए सर। ये क्या टेक्निक हुई सर? ये अब ये भल्ले को दबा के सेका जाएगा, क्रंची किया जाएगा इसको, उससे क्रंची हो जाएगा। हाँ जी। और ऊपर से आ गया देसी घी। अरे वाह। हाँ जी। और साइज भी काफ़ी तगड़ा है जी आपकी टिक्की का, भल्ले का मतलब। हाँ जी। तो भाई मथुरा वाले नाराज ना हो जाए, मैं बार बार इसे टिक्की बोल रहा हूँ लेकिन ये भल्ला है यहाँ पर। और इसमें क्या रहता है, कुछ मसाले खास? इसमें अंदर हरी मिर्च, धनिया, अदरक, मटर, ये मसाला भरा रहता है। बस यही रहता है? हाँ जी। और भाई दीवानगी क्या है आप देख सकते हैं, जो ऑर्डर भी यहाँ पर आता है, जैसे ये सारे लोकल्स हैं यहाँ के, मथुरा के ये लोकल लोग हैं। और शाम का मतलब है भगवान दास जी की इस दुकान पर आना, या तो छोले कुलचे खाना या फिर ये भल्ला खाना। अरे वाह। तो छोटे छोटे पीसेस कर दिए भैया ने ताकि खाने वाले को आसानी हो। और बीच में आ गए छोले। हाँ, जो ऑलरेडी इन्होंने तैयार किए हुए थे। ये आ रहे ऊपर से छोले। और ये चीनी के बर्तन वाली। हाँ जी। अभी आएगी इसमें एक खट्टी चटनी जी, और ये आएगी इसमें मीठी चटनी। ये आएगा थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा नमक, और ये थोड़ा सा नींबू। लाइए भैया। हो गया जी रेडी भल्ला। रेडी है भल्ला, मथुरा का भल्ला रेडी। बिल्कुल मथुरा का भल्ला रेडी है। काफ़ी भारा है और क्या बात है।
भाई चटनी अच्छी है लेकिन मिर्च का स्वाद आया। तो मिर्च टिक्की के बीच में डाली जाती है, भल्ले के बीच में हरी मिर्च थी, तीखी थी लेकिन मज़ा आया है भैया। दूसरी बाइट में टिक्की का क्रंच आया है बढ़िया वाला। और भाई एक चीज़ बड़ी अच्छी लग रही है मेरे को यहाँ पर, इनके छोले कमाल है भैया, कमाल है। इस तरह का भल्ला जिसे टिक्की बोल रहा हूँ मैं, नहीं खाया मैंने। मतलब अब मसाले बोल लीजिए, टिक्की बोल लीजिए, या वही हाथों का खेल है, स्वाद अच्छा है। कीमत क्या बताई थी? 40 रुपये। और कितने से कितने? टाइमिंग क्या रहता है यहाँ पर? 2 से 10 बजे तक। ये वो जायका है, अगर आप मथुरा में हैं, होली गेट के आसपास से, चौक बाजार से हैं, तो यहाँ पर आइएगा। अच्छा है, बढ़िया लगा है मेरे को। चलिए इसे मैं मज़ा करता हूँ, इसे लेता हूँ और देखता हूँ भाई और क्या कुछ है। चलिए, राधे कृष्णा। जनाब, भगवान दास जी के भल्ला खाने के बाद अभी मैं ऐसी जगह पर पहुंच चुका हूं जो मथुरा के लोगों की, लोकल्स लोगों की लाइफलाइन है। मैं बात कर रहा हूं जी चाय की, और बात कर रहा हूं जी बुलाकी चाय वाले भाई साहब की, जो सुबह से लेके शाम और शाम से लेके रात को कितने बजे तक मिलती है बाबूजी चाय? सुबह 5:30 से रात के 12 बजे तक। 12 बजे तक जी। क्या बात है जी। और बुलाकी किसका नाम है जी यहाँ? बुलाकी हमारे दादा का नाम है। आपके भी दादाजी? जी। तो कितने साल हो गए चाय पिलाते हुए? ये शॉप जो है 110 साल पुराना शॉप है, हमारे परदादा की शॉप है ये। 110 साल इस शॉप को हो चुके हैं यहाँ पे। तो सेंचुरी मार दी? सेंचुरी से ऊपर। अरे वाह। ये देखिए जी, कुल्हड़ में? जी, कुल्हड़ में चाय है, इलायची वाली चाय, इलायची मसाला चाय। क्या बात है जी, ये नज़ारा चेक करें। और मैं आपको मेरे पीछे का रश दिखाता हूँ। ये देखिए। लो भाई जी लेना। ये आ जाओ आप आओ। आपका भी, हाँ, ये इनका भी लीजिए ना। अच्छा, ऐसे चलता है? हाँ, चलेगा ना। कैसे जी चाय? बढ़िया, बेहतरीन है। इनका सेटअप बड़ा अच्छा लग रहा है जो अभी वो लेकर गए थे आज। और ये कुछ बाबूजी कुछ पेयर बोल रही, वो क्या होता है? पेयर किसी ने बोला पेयर खाइए। पेयर ब्रेड बटर, ब्रेड और बटर, 2 ब्रेड सेक के लगा के एक पेयर हो गया, माने एक जोड़ा। अच्छा, उसको पेयर बोलते हैं जी, ब्रेड बटर पेयर। बाबूजी चाय दे दीजिए और साथ में पेयर खिलाइए। हाँ, 2 पेयर लगाइए बाबूजी का। एक ही लगाइएगा? एक पेयर देना है। क्या डाल देते हैं जी आप ये दिवाली चाय में प्रेम रस, राधा रानी का कृपा है। प्रेम रस कुछ सुना दीजिए राधा रानी का। सब राधा तुम बड़ी भागनी, कौन तपस्या की, 3 लोग तारन तरन, वो तेरे आधीन। 3 लोग के तारन तरन है। और हमारा जो पेयर है रेडी हो रहा है, चाय रेडी हो रही है। चलिए पीते हैं मथुरा के बुलाकी वालों की स्पेशल चाय। और ये इतनी जल्दी फुर्ती कैसे काम कर लेते हैं आप? ये राधा रानी की कृपा है, यमुना जी की मेहरबानी है, सब बिहारी जी की कृपा है। वाह। तो कितने का है जी ये? एक चाय 12 रुपए। 12 रुपए? एक चाय। यहाँ 10 कर दीजिए, यहाँ 15 कर दीजिए, तो मुश्किल नहीं होते। 15 भी नहीं करना है, अब 1 जनवरी से 15 हो जाएगा। चाय एकदम से कड़क है। और आप मीठा बता सकते हैं कि यहाँ पर तेज रखना है, मध्यम रखना है। और ये वो जगह है, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, लाइफ लाइन है यहाँ के लोगों की। और लोग आ रहे हैं, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, लोग ग्रुप्स में यहाँ पर चाय पीने के लिए आ रहे हैं। अच्छा, मैंने इनका पेयर्स खाया, बटर टोस्ट है जिसे आप बोल सकते हैं, लेकिन ये भी बढ़िया है, कॉम्बिनेशन बढ़िया है। और ये मेरा डिनर है, मैं बोल सकता हूँ। बहुत सही जगह है। भाई साहब का स्वभाव अच्छा लगा, एनर्जी अच्छी लगी। ब्रिजवासी हैं और एनर्जी है जी पूरी। हाँ, तो चलिए इसे मैं ख़त्म करता हूँ और आपको मिलता हूँ दोबारा से। चलिए, जय श्री राधे कृष्ण। दोस्तों, इस समय 9 बज चुके हैं और अब खाना खाने की ज़रूरत नहीं है, हम वापस होटल जा रहे हैं। और सुबह से लेके शाम तक और शाम से रात तक बस यही कोशिश थी दमन की और मेरी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो भी धार्मिक स्थल हैं वो मैं दिखाऊं कैमरे के माध्यम से। और यकीन कीजिएगा, आपको तो दर्शन कराएं, मेरे लिए ये बहुत बहुत ज़्यादा अद्भुत अनुभव रहा कि जन्मभूमि के दर्शन करना, उसके बाद उन प्लेसेस पर जाना जहां भगवान श्री कृष्ण जी ने बाल्यकाल में बहुत सी लीलाएं की हैं।
और आज मथुरा में बोल सकता हूँ ये मेरा लास्ट नाइट है और कल शायद मैं चला जाऊँगा वृंदावन के लिए और उसकी एपिसोड भी कोशिश करूँगा आपको बढ़िया से बढ़िया प्लेसेस दिखाऊँ, जायके दिखाऊँ और इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। प्यार दीजिएगा हमेशा की तरह। कैमरे के पीछे मेरा छोटा भाई दमन है। आज की शुरुआत यहीं से होली गेट से हमने करी थी और यहीं से आपसे विदा लेता हूँ। जय श्री कृष्ण।